सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 16 अगस्त। नाम के सिवाय किसी से भी समाधान नहीं। मनुष्य गलती करता है और हे ईश्वर मुझे क्षमा करो ये कहता है, और फिर बार बार गलती करता ही रहता है। ये योग्य नहीं है। ऐसा करने पर ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान हमें क्षमा करो ये कहना आजकल इतनी सहज बात हो बैठी है कि उसका अर्थ हमारे ध्यान में ही नहीं आता। वो यदि ध्यान में आता तो मनुष्य बार बार गलती ना करता। इस तरह से हम अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को धोखा नहीं दे सकते। बुद्धि के बल पर हम मनुष्य को ही धोखा नहीं दे सकते तो परमेश्वर को कैसे देंगे। हम अपनी बुद्धि के बलबूते पर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसे कहना कदापि योग्य नहीं होगा। अतः शरणागति के अलावा कोई मार्ग नहीं, उसे तुम अपनाओ। समाधान किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। कितने ही पुराण पढ़ लो, ग्रंथ मुखोद्गत कर लो, प्रवचन सुन लो, फिर भी मन को संतोष प्राप्त नहीं होता। उसके अनुसार थोड़ा तो आचरण करना ही चाहिए। नाम स्मरण में रहना चाहिए। नाम स्मरण के सिवाय किसी भी बात से पूर्णता नहीं आ सकती। नाम के सिवाय सच्चा समाधान मिलेगा नहीं। अतः तुम भगवान को अनन्य भाव से शरण जाकर प्रेम पूर्वक और सातत्य से नाम स्मरण करो। एक गरीब विट्ठल भक्त वारकरी पंढरपुर जा रहा था। बड़े कष्ट से वो पैदल चल रहा था। रास्ते में एक रेलवे का फाटक आया जो बंद था, इसलिए वो रुक गया। इतने में वहां एक मोटर आकर खड़ी हुई। अंदर एक बड़ा धनवान आदमी बैठा था। वो भी पंढरपुर ही जा रहा था। उस विट्ठल भक्त वारकरी के मन में आया कि भगवान, मैं तुम्हारी इतनी निस्सीम भक्ति करता हूं, परंतु मेरी ये दशा है और ये बदमाश व्यापारी इसे मात्र सारा ऐश्वर्य देकर आराम पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करवाते हो। ये कैसा न्याय है तुम्हारा। इतने में मोटर का दरवाजा खोलकर दो नौकरों ने उस आदमी के हाथ अपने कंधों पर लेकर उसे नीचे उतारा। वो अपंग था। तब वारकरी ने सोचा कि अपंग होकर आराम से मोटर से पंढरपुर जाने की अपेक्षा गरीब होकर पैदल जाना ही अच्छा। अपने पास जो नहीं वो उसके पास है, इसलिए वो सुखी है, ऐसा हम मान लेते हैं। पर वो वैसा नहीं होता। उसका दुख हमें पता नहीं होता। और यदि वो अपने आप को फिर भी सुखी समझता होगा तो उसे शराब के नशे में स्थित मद की तरह समझें, जो नशा उतरते ही वास्तविकता ज्ञात कराता है। अतः प्राप्त परिस्थिति में संतोष मानना ही विषयों की पकड़ को ढीला करने का उपाय है। अपनी परिस्थिति परमात्मा की इच्छा से निर्माण हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं तो दुख का आवेग कम होगा। जिसका समाधान भगवान पर निर्भर है, वो समाधान किसी भी परिस्थिति में टिकता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।